ढोंगी नहीं है तो वो ढोंगी है, हम भी ढोंगी हैं, हम भी ढोंगी हो जाते, क्या परेशानी है? अगर ढोंगी बनकर हमारा संसार बच जाता, हमारा परिवार बच जाता तो ढोंगी है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ आए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो समर्थन कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ जो विरोध कर रहे हैं। अभी अभी बोला है, सबको धन्यवाद। अगर अच्छे कर्म होंगे तो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, उनमें क्या बुराई है? और वो सरकार के अंदर है वो। देखिए इस पर देखिए, इतनी जनता को संभाल रहे हैं, इतनी जनता उनके नाम से आ रही है और बोलने की ताकत उनके अंदर बहुत अच्छी है। जब भी वो बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को चुप करा देते हैं। तो ऐसा एक युवक चाहिए, युवा चाहिए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए जब बाबा भी लगातार कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? इसलिए जब पाकिस्तान बन गया तो इसको भी हिंदू राष्ट्र, वो भी तो इस्लामिक देश बन गया है, तो इसको क्यों नहीं बना रहे? इसको भी बनाना चाहिए। यहाँ संविधान में सेकुलर लिखा गया है। सेकुलर तो हम लोग को भ्रमित करने के लिए लिखा हुआ है कि हम भ्रम में हैं कि हमारे भाई हमारे काट जाएगा कि हमको क्यों बोले? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ शांति बनानी है तो हिंदू राष्ट्र कायम करने से मेरे ख्याल से एक तरफ के तो हो जाएंगे। लोग कहते हैं वोट की राजनीति है, वोट नहीं। अरे वोट की राजनीति खत्म करो ना। तुम किधर हो ये बता दो। तुम हिंदू की तरफ हो कि मुसलमान की? तो जिधर हो उधर चले जाओ। हिंदू को कट नहीं है अगर तो ठीक है, ऐसे ही कट जाएंगे। जरूरत क्या फिर लड़ने की? मैं तो ये कहती हूँ कि ठीक है, एक छतरी के नीचे तो सबको आना ही पड़ेगा। और हमें तो ये विश्वास है कि जब ये हमारे इतने युवा लोग आए हैं यहाँ पर, तो ऐसे ही तो आए नहीं हैं, बहुत विश्वास के साथ सब आए हैं। और हमें तो विश्वास है कि देखिए परिवर्तन हो रहा है, समाज का, दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन आके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप बागेश्वर धाम सरकार को लगातार सुनती होंगी। मैं उनको धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लोग जो है ना बाहर बागेश्वर धाम सरकार को कहते हैं, बस एक ये बताइए कि लोग बागेश्वर धाम सरकार को कहते हैं कि ये ढोंगी है। बात नहीं, दुनिया ढोंगी है। ढोंगी कौन नहीं है? आप ये बताइए, ढोंगी कहते हैं आप। वो क्या कहते हैं, राहुल जो है वो जाके टीका लगाता है, उधर जाके बिरयानी खाता है, वो ढोंगी नहीं है? ढोंगी नहीं है तो वो ढोंगी है, हम भी ढोंगी हैं, हम भी ढोंगी हो जाते, क्या परेशानी है? अगर ढोंगी बनकर हमारा संसार बच जाता, हमारा परिवार बच जाता तो ढोंगी है। अब मैं इससे आगे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूर्ण समर्थन। मैं तो आने वाले सब समाज का समर्थन करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। आने वाले काल में हिंदू राष्ट्र, क्या चीज कह रहे हैं आप? आने वाले काल में हिंदू राष्ट्र कैसे पॉसिबल? जब बोलो जब जय सिया राम, जय सिया राम, जब बोलो जब जय सिया राम। और माता जी ने सही कहा है कि काल सबका आता है। यह कालस्य, यह कालज्ञ से सर्वज्ञ। बागेश्वर बाबा ने इस समय सही बात कही है, सही टाइम पे एंट्री की है। योगी साहब आगे बढ़े, पीछे से बागेश्वर बाबा गद्दी माता जी कह के गई हैं कि बागेश्वर धाम सरकार जो है वो प्रधानमंत्री है आने वाले समय। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप भाई, मतलब प्रधानमंत्री दिख रहे हैं आप? हाँ, तो दिख रहा है ना भाई। हमारा युवा आगे बढ़े, वो एक मिनट, हमारा युवा आगे बढ़े, इससे बेहतर कोई बात नहीं है। आपका युवा आगे बढ़े, एक तरफ राहुल गांधी को आप लोग युवा मानते नहीं है? वो तो सब जानते हैं। देखो ऐसा, आलू डालो सोना निकालो। अरे भाई युवा है ना, डालो सोना निकालो, आलू डालो सोना निकालो। अभी वो 55 साल में शादी की तैयारी कर रहा है, वो उसे शादी कर लन दो, ठीक है। अभी जो और हैं, जो और योगी हैं, योगी वास्तव के योगी हैं, उनको सरकार चलानी है। बाबा आगे बढ़ेंगे, योगी बाबा पीछे से सिद्ध साहब। संत को राजनीति अच्छा लगता है? संत राजनीति शास्त्र की राजनीति होती है, और शास्त्र में जो सम्मत है वो हिंदुस्तान के लिए बेहतर है और विश्व के लिए बेहतर है। और हमारे मोदी जी के आने से बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई है कि हमारा जो सिर है ना, वो सारे लोग सलूट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं, जो विपक्षी दल हैं बीजेपी के अलावे, वो कहते हैं कि बाबा जो हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ आए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो समर्थन कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ जो विरोध कर रहे हैं। अभी अभी बोला है, सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। एक बात बता दूं, मैं इंजीनियर हूँ। एक बात आप सबको मालूम होगी
कि हवाई जहाज बर्नौली प्रिंसिपल के सिद्धांत पे उड़ता है। जब अपोजिशन होता है तभी हवाई जहाज ऊपर उठता है, खड़े हुए हवाई जहाज नहीं उड़ता है। जो पतंग है वो भी अपोजिशन में ऊंची उड़ती है। आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग तो धर्म में विश्वास ही नहीं करते हैं, वो तो नास्तिक होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके देखो ऐसा है, अभी धर्म जो है ना, धर्म धारण करने की चीज है। सनातन धर्म ये बताता है कि हर एक के अंदर उसका अपना धर्म है। ये जो सनातन धर्म है ये बहुत अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार को कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उनमें भावी प्रधानमंत्री का चेहरा दिख रहा है। आप क्या मानते हैं? देखिए, भावी प्रधानमंत्री मैं नहीं कह सकता, समय के ऊपर ये सब छोड़ देना चाहिए। अगर अच्छे कर्म होंगे तो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, उनमें क्या बुराई है? देखो बन जाएंगे, बन सकते हैं। सुनो, अभी आप ना हाँ करते करते हाँ की तरफ पलड़ा ज्यादा झुकता है। ये भी बात है ना। जी आगे। देखिए, मेरा नाम सीमा है, मैंने ही बोली ये बात, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बनेगा आगे, मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर इतनी ताकत और स्पिरिट होनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिट होगी तभी वो काम कर पाएगा। और वो सरकार के अंदर है वो। देखिए स्पिरिट, देखिए इतनी जनता को संभाल रहे हैं, इतनी जनता उनके नाम से आ रही है, और बोलने की ताकत उनके अंदर बहुत अच्छी है। जब भी वो बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को चुप करा देते हैं। तो ऐसा एक युवक चाहिए, युवा चाहिए, है ना? हमारे देश को एक युवा ताकतवर आदमी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गद्दी को संभालना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए सब गुण उनके अंदर नजर आते हैं। तो मैंने बोला है, बहुत सुंदर बोला, है ना? जिसके अंदर जो आदमी बोलने में भी गुणवान हो, कर्मठ भी हो, करने वाला भी हो, ऐसे ही आदमी पे भविष्य देख सकते हो आप। जो खुद ही उठ ही नहीं पा रहा लाठी के दम पे, वो हमारा देश क्या संभालेगा? है ना? अच्छा, कई जो हमारे समाज में बड़े बड़े महारथी हुए लोग हुए, उनका कहना है कि जो राजनीति है वो एक प्रकार का समझिए तो एक गलत चीज है। राजनीति मतलब लोगों को, हाँ, कीचड़ है, लोगों को उलझाने का एक तरीका है। तो क्या साधु संत लोगों को उलझाएंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं, उलझाने तक अब तक लोग उलझ रहे थे, लोगों को अक्ल नहीं थी। अब लोगों को अक्ल भी तो आ गई है। आप ये देखिए, उलझ रहे थे लोग, मैं नहीं कह रही उलझ रहे थे, लोगों को अक्ल भी तो आ रही है। क्या लोग बेवकूफ ही रहेंगे सारी जिंदगी? अक्ल आ रही है लोगों में? क्यों नहीं आ रही है? जागरूक तो हैं लोग। कैसे कहेंगे क्या? देखिए, आज टीवी चलाना लोग सीख गए, मोबाइल चलाना सीख गए, सब सीख गए, अनपढ़ भी सीख गए हैं। तो अकल आ गई तभी सीख गए ना। तो क्यों देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं अकल लगाएंगे? किसको चुनना चाहिए? तो मुझे लगता है कि उनके अंदर वो ताकत है, वो बोलने की क्रिया है, और सूझबूझ बहुत बड़ी अच्छी है, सूझबूझ बहुत है। तो ऐसा आलोचना करने वाले से पूछना चाहिए भाई ये कौन सा खंड कर रहे हैं? जो 20 साल से, कुछ 10 साल से परेशान था भूतों प्रेतों से, वो 2 मिनट में वो ठीक कर रहे हैं। तो जो भलाई कर रहे हैं ना, तो उसका कोई पैसा नहीं ले रहे, फ्री में कर रहे हैं। दूसरा, वो अपने धाम में बैठे तो आराम से बैठे थे, अब तो उनको समय ही नहीं है, आराम ही नहीं है। अगर वो राष्ट्र सेवा कर रहे हैं तो वो चुभ रही है उनको। और कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा ढोंग करते हैं। ढोंग किस बात का? नहीं सर, जो ये नहीं बंद। देखो, कोई 1 मिनट क्रिश्चियन का बाबा है या कोई मुल्ले हैं, वो तो कमरे में करते जो करते हैं। देखो, इतने वो पैसा भी ले लेते, लाखों रुपया लेट लेते, लेकिन ठीक नहीं कर पाते। और यहाँ तो 2 मिनट में प्रमाण मिल रहे हैं, लाखों लोगों के सामने, उसी टाइम ठीक हो रहा है सामने। तोड़ के चाहिए लोगों को। अभी कुछ दिन पहले बाबा बिहार गए हुए थे, वहाँ पे एक नेता ने कहा कि अगर बाबा बागेश्वर धाम अगर इतने ही चमत्कारी हैं तो देश से गरीबी क्यों नहीं मिटा देते हैं, और सीमा पर से पुलिस फोर्स क्यों नहीं हटा लिया जाता है? नहीं, 1 मिनट, बात सुनो। वो सिस्टम जो एक, वो तो जो परमात्मा सिस्टम है,